स्वतंत्र लेखन और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुकी युवा लेखिका सुजाता की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। चुन्नू। मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चुन्नू दौड़ते दौड़ते रुक गया। पैर में चप्पल तो थी, किंतु इतनी कमज़ोर कि कुछ दूर तक दौड़ते ही टूट गई। मालिक तो आंखें लाल पीली किए हुए चिल्लाता है, चले न जाने आंगन टेढ़ा, जंगल से आया जंगली कहीं का, चप्पल तेरे बाप दादा ने भी पहनी थी, तुरंत तोड़ देता है साला। मन तो चुन्नू का भी बहुत गुस्सा था। मन करता कि कह दे कि आपके बाप दादा ने पहनी थी, किंतु कह नहीं सकता। कैसे कहे, मालिक जो ठहरा और चुन्नू बेचारा नौकर। दौड़ते दौड़ते थक भी गया था, सुस्ताने लगा। जिस घर के बंद दरवाजे के आगे रुका था उससे एक महिला निकली। उसके हाथ में रोटी सब्जी थी, किंतु चुन्नू ने लेने से इनकार कर दिया। मैं भिखारी नहीं हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें भूख तो लगी है, इसे खा लो, महिला ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। भूखा चुन्नू खाने पर टूट पड़ा। दौड़ने से भूख और तेज हो गई थी। ऐसे भी सवेरे से कहाँ कुछ खाया था। कुछ सूखी रोटियां रात की बची भी हुई थीं। मौके की तलाश भी कर रहा था, किंतु मालिक ने फरमान जारी कर दिया, पहले बर्तन झटपट साफ कर ले, कितना समय लगेगा, बस थोड़ा सा। लेकिन कैसे लगता थोड़ा सा समय। छोटा सा चुन्नू और बर्तन कितना बड़ा। चुन्नू बर्तन में छिप जाए तो पता भी न चले। बर्तन साफ करने के लिए उसे बर्तन के अंदर घुसना पड़ता है। इसी से तो कपड़े इतने गंदे हो गए। चुन्नू शर्मा रहा था। कपड़े इतने गंदे नहीं रहते तो आंटी उसे भिखारी तो नहीं समझती। और लोगे? महिला ने पूछा। नहीं, पेट भर गया, चुन्नू ने तृप्त होते हुए कहा। कुछ पढ़ाई वगैरह की है? सबके नसीब में पढ़ाई नहीं होती मेम साहब। चुन्नू चलता बना। अब चुन्नू फंसने वाला नहीं है। पिछली बार एक आंटी की पूरियों में फंस चुका है। गरीब बच्चों को भोजन खिलाने आई थी, देवी जैसी लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी देवी चित्रों में होती हैं। देवी की तरह ही तो रूप था उसका। गहने भी हूबहू देवी की तरह थे। माथे की बिंदी से लेकर बाल के गजरे तक पूरी की पूरी देवी की तरह। जब उसने मुस्कुराकर पूछा, पढ़ोगे, तो सम्मोहित चुन्नू देखता रह गया। वैसे तो जड़ हो गया था, किंतु सिर हाँ में न जाने कैसे स्वतः ही हिल गया। मेरे साथ चलोगे? सुनते ही चुन्नू गाड़ी में बैठ गया था। पहली बार इतनी सुंदर गाड़ी में बैठा, फिर भी माँ की गोदी में दुबकी मुनिया को अपनी गोदी में लेना नहीं भूला। जैसे मुनिया को गोद लेकर गाड़ी में बैठाना चाहा तो आंटी ने मना कर दिया। मन छोटा हो गया। मुनिया गाड़ी में बैठती तो कितनी खुश होती। वैसे चुन्नू जानता है कि मुनिया बहुत तो नहीं हंसती, क्योंकि वो बहुत अधिक कहाँ हंसती थी, ज़्यादातर तो रोती ही रहती है। पेट भी कितना निकल गया है, हमेशा पेट दर्द करता ही रहता है, किंतु गाड़ी पर चढ़ती तो थोड़ा सा भी ज़रूर हंसती। चुन्नू सोचता रहा, आंटी ने मुझे तो गाड़ी पर बैठाया, इतने प्यार से पढ़ाने ले जा रही हैं, किंतु मेरी मुनिया को क्यों नहीं। गाड़ी के अंदर से मुनिया को हाथों से इशारा करने लगा। मुनिया और रोने लगी। गाड़ी चली तो चुन्नू गाड़ी का सुख भूल गया। जोर से चिल्लाया, मुनिया, और फुक्का फाड़ कर रो पड़ा। सुबह शाम झाड़ू पोछा बर्तन सफाई के बाद कहाँ समय बचता था जो चुन्नू पढ़ता। बदन में इतना जोरों का दर्द उठता कि दादी की याद आ जाती, जो हमेशा घर में शरीर के दर्द से कराहती रहती थी। मनोहर पोथी और स्लेट खरीद कर मिली थी, साथ में भैया जी की पुरानी कॉपी भी, जो नई जैसी ही दिखती थी। फुर्सत मिलते ही कभी आ लिखता और कभी किताब पर ही सो जाता। स्लेट पर सोए उस पर आंटी की नज़र जब भी पड़ती, एक ही वाक्य मुंह से निकलता, सबके नसीब में ईश्वर पढ़ना नहीं लिखता। सच ही कहा था। चुन्नू के नसीब में कहाँ था पढ़ना। खांसी बुखारी तो हुआ था, आंटी ने दवा दी थी, आराम भी हो रहा था, किंतु कहाँ से उस दिन डॉक्टर अंकल आ गए। डॉक्टर अंकल ने कहा, इसका ब्लड टेस्ट करवा दो, खांसी भी है, जांच होनी ही चाहिए, हो सकता है टीबी हो, वैसे ज़रूरी नहीं कि हो ही। कौन इस झंझट में पड़े, अंकल ने साफ मना कर दिया। स्वयं कुछ काम नहीं कर सकती, दुनिया भर के जंजाल को घर में उठा लाती हो। आंटी ने जांच तो नहीं कराई, घर पहुंचा दिया। आंटी के घर में रहकर सेहत अच्छी हो गई थी। भैया जी के छोटे कपड़ों में खूब फब रहा था, एकदम से हीरो। माँ पापा तो खुशी से रो पड़े। आंटी का चपरासी घर पर छोड़कर चला गया। उस दिन भर मुनिया चुन्नू की गोद में कहाँ आई। माँ के आंचल में मुंह छिपा लिया। साफ सुथरा चुन्नू परदेसी जो हो गया था।
किंतु 2 ही दिन में मुनिया को चुन्नू अपना लगने लगा। कपड़े और चेहरे गंदे होने में कितनी देर लगती है। बुखार खांसी तो गायब ही हो गए, लेकिन माँ पापा को भी लगने लगा चुन्नू जब काम कर सकता है तो क्यों ना 2 पैसे ही कमाए। लाला जी के ढाबे में पापा ने रखवा दिया। 2 पैसे भी आएंगे और अपने चुन्नू को खाना अच्छा मिलेगा तो जल्दी गभरू जवान हो जाएगा। ढाबा ज़्यादा तो नहीं चलता था। हाँ, कभी कभी पटना जाने वाली वीडियो बस आती तब चुन्नू को दौड़ना अधिक पड़ता। कोई पानी मांगता, कोई चाय। ट्रक ड्राइवर आते तो दौड़ना तो कम पड़ता, किंतु गाली ज़्यादा सुननी पड़ती। कभी कभी उनके पैर भी दबाने पड़ते। ऐसे में मालिक चालाकी से उसे बुला लेता। मालिक अच्छा था, हमेशा काम के लिए ही नहीं बुलाता था, कभी कभी ऐसे ही बुला लेता। साले किस किस के पैर दबाएगा, बैठ चुपचाप। बुरा हो पुलिस का, कहाँ से उसने लाला जी के ढाबे पर छापा मार दिया कि यहाँ बाल मजदूर खट रहे हैं। सरकार ने बाल मजदूरी पर रोक लगा दी है, भागो, मालिक ने चिल्लाकर कहा था। किंतु उस दिन चुन्नू नहीं भाग पाया था। इसी से तो आज इतनी तेज दौड़ा सर पर। पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया। पुराना अनुभव काम आया, किंतु अब पछता रहा है, बेकार का क्यों भागा। इससे अच्छा तो था पकड़ा जाता। इस गब्बर सिंह मालिक से तो जान छूटती। सरकार भी कुछ नहीं समझती, बिल्कुल बेवकूफ़ है। गांव के सरपंच जी की तरह सही गलत कुछ नहीं समझती। सरपंच जी भी तो गलती करने वाले के सिर पर बैठाते हैं और बेचारा गरीब सही भी रहे तो उसे जुर्माना भरने का फरमान जारी कर देते हैं। जो मालिक दयालु था उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। वो कम से कम पेट भर खाना तो देता था, 2-4 घंटे सो भी लेता था वहाँ। किंतु यहाँ बाप रे बाप, ये मालिक तो पूरा कसाई है। जितेंद्र कहता है मालिक जाति से भी जल्लाद है, भगवान जाने। किंतु जितेंद्र मालिक को जल्लाद क्यों कहता है? उसे तो फिर भी सोने का मौका देता है। मालिक अपने तो जब मन करे मुंह फाड़ कर सो जाता है, ऊपर से खर्राटे इतनी जोर से कि लगता है मशीन चल रही हो। उसे खर्राटे लेता देख चुन्नू भी मौके का लाभ उठाना चाहता है, सोने की कोशिश भी करता है, किंतु कभी लगता मुनिया हाथ फैला रही है तो कभी माँ पुकार रही है, और कभी कभी आंखें जैसे लगने को होती हैं। पता नहीं कैसे मालिक उसी समय जग जाता है। साला सो रहा है। सबसे पहले चुन्नू ही पकड़ा जाता। जितेंद्र तो कभी कभी बच जाता। जब जितेंद्र बच जाता तो चुन्नू को बड़ी ईर्ष्या होती, कितना नसीब वाला है ये। लेकिन मंगू कहता नसीब वाला नहीं है, दोनों एक ही जाति के हैं। अब चुन्नू को क्या पता जाति एक होने से क्या होता है, लेकिन फिर सोचता है मंगू समझदार है, सही बोलता होगा। लेकिन सही बोलता है या गलत, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सभी बातों को झटक कर चुन्नू तेजी से दौड़कर पानी परोसने लगता। आज चुन्नू बहुत थक गया था। शरीर काम नहीं कर रहा था। हाथ पैर में तेज दर्द के साथ साथ शरीर में ऐंठन भी हो रही थी। बैठते ही सुस्त पड़ जा रहा था। मालिक सो रहा था। जोर जोर से खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। मौका देखकर चुन्नू भी अपने पैर सिकोड़कर बेंच पर ही लेट गया। उसकी आंखें लग गईं। आंखें लगते ही पुराना मालिक दिखा। कह रहा था जितना मन है सो ले चुन्नू, काम तो होता रहेगा। चुन्नू कह रहा था मालिक सरकार कुछ नहीं समझती, आपको जेल में डाल दिया, जहाँ सुखी था वहाँ से मुझे भगवा दिया, यहाँ राक्षस के पास फंस गया हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता। मन करता है नए मालिक के खुले मुंह में मिर्ची डाल दूँ, दिन रात मुंह खोलकर सोता रहता है। तभी नए मालिक के चिल्लाने की आवाज़ आई, चुन्नू चुन्नू। चुन्नू ने सोचा मिर्ची निकालूं, परंतु नींद टूटी तो सामने खड़ी पुलिस पर नज़र पड़ी। चुन्नू भागा। आज पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन जब अब वापस आया है तो चुन्नू पछता रहा है, बेकार भागा। पकड़ा जाता तो अच्छा था, ये मालिक भी जेल जाता और इस राक्षस से छुट्टी भी मिलती। अब तो आज वाली आंटी ने भी पूछा था पढ़ोगे, वो मौका भी गंवा दिया। चुन्नू दुखी हो गया, पर अगले ही पल चुन्नू ने सिर झटक दिया, ऐसा कोई मौका है ही नहीं, मेरे नसीब में नहीं है पढ़ना। मालिक से पैसे लेकर पुलिस जा रही थी और चुन्नू चुपचाप प्लेटें धो रहा था। अभी आप सुन रहे थे सुजाता जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी चुन्नू। गरीबी और अभाववश बाल मजदूरी करने को विवश एक बच्चे की कहानी। आशा है आपके मर्म को भी छू गई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।